शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनावों पर राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई। भोपाल के मनमोहन नायर, नरसिंहपुर के संदीप पटेल ने प्रदेश में 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को चुनौती दी है। याचिका में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को चुनौती दी गई। अध्यादेश के जरिए कमलनाथ सरकार के वक्त तय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पलटते हुए पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की बात कही गई। याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार का अध्यादेश पंचायत चुनाव अधिनियम का उल्लंघन करता है, इस वजह से पंचायत चुनाव रद्द हो। याचिका में यह भी कहा गया कि पंचायत एक्ट में रोटेशन व्यवस्था का प्रावधान है, पहले की तरह आरक्षण करना पंचायत एक्ट के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ है। इसके अलावा 2018 में निवाड़ी जिला बना है, बिना सीमांकन किए गए जिले में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकते। राज्य सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी है। 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया गया। इन जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। एमपी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी है और इसके अनुसार 6 जनवरी को पहला फेज, 28 को दूसरा, 16 फरवरी को 2022 को तीसरे चरण का मतदान होना है। तो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले याचिकाएं यहां पर दायर की गई और आज का दिन इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। कोर्ट का क्या फैसला होगा वो देखना बहुत खास। और इस बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे, पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी में एसपी, सीईओ और निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी शामिल होंगे। मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। कमेटी में अधिसूचना जारी होने से पहले आयोजित की जाएगी कमेटी की बैठक। तो एक और जहां पर मामला हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां बहुत जोर शोर से। और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव मौजूद है। प्रमोद, 2 चीजें, दोनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक, क्योंकि डेट सामने आ चुकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो कि बहुत जोरों पर है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट पे मामला पहुंच चुका है, तमाम याचिकाएं जिस पर होनी है आज सुनवाई। देखिए, महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में होनी है और सुनवाई में क्या फैसला निकलकर सामने आता है, सबकी निगाहें उस तरफ हैं। बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। सभी याचिकाएं जो पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर लगाई गई हैं उनको मर्ज करके हाई कोर्ट आज सुनेगा। और तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और अधिसूचना जारी करने से पहले सभी जिला कलेक्टरों को स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम कलेक्टरों को पत्र लिखकर स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने के लिए कहा गया है। देखिए, इस स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है, पंचायत चुनाव से संबंधित जो बैठकें होती हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त पार्टियों के सदस्य या जिला अध्यक्ष भी हो सकते हैं और इसके अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हैं। पंचायत चुनाव जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, इलेक्शन प्रक्रिया होती है, उससे संबंधित ये स्टैंडिंग कमेटी का काम होता है। समय समय पर जो क्रियाकलाप रहते हैं पंचायत चुनाव के, उनसे संबंधित जानकारी और नए नए हम कहें तो चुनाव को लेकर जो फैसले होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी लेती है। इसमें जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होते हैं वो भी सदस्य होते हैं और जो अधिसूचना जारी होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को, उससे ठीक पहले स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने दिया है, बीएस जामोद ने। मतलब साफ है, एक तरफ जो पंचायत चुनाव को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई जबलपुर हाई कोर्ट में और असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या पंचायत चुनाव टलेंगे, क्योंकि जो याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है उन्होंने कहा है, इस बात का हवाला दिया है कि 7 साल पुराने पद्धति के आधार पर जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो असंवैधानिक है। और कांग्रेस पार्टी भी आपकी इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि याचिका में क्योंकि तमाम तरह के बिंदु का जिक्र है, रोटेशन प्रणाली का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि 2018 में निवाड़ी जिला बना, बिना सीमांकन के वहां पर चुनाव कैसे कराए जाएंगे? क्या ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दिक्कतें पैदा कर सकती हैं?
देखिए, कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। एक फर्स्ट बिंदु और दूसरी बिंदु जो आपने कहा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी सभी की निगाह है कि क्या फैसला होगा। और महत्वपूर्ण तो यह है कि रोटेशन प्रणाली का पालन होना चाहिए। और लेकिन पिछले दिनों 19 में जो आरक्षण हुआ था, कमलनाथ सरकार के समय जो हुआ था, परिसीमन हुआ था, उसमें कई विसंगतियां सामने आई थी। और आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, चंबल एरिया में देखिए एक आरक्षण को लेकर, जो नगर पालिका क्षेत्र को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में गई थी, उसका फैसला जो कोर्ट की तरफ से आया, वो हवाला भी देखिए अब कांग्रेस पार्टी और जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वो हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। दो महत्वपूर्ण देखिए पंचायत जो त्रिस्तरीय को लेकर, एक तो जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्या फैसला आता है वो निर्धारित करेगा फैसला कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखें आगे टलेंगी या होंगी। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी लगातार आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए अब स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने का जो जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है, मतलब साफ है पूरी तरीके से एक के बाद एक बैक टू बैक राज्य निर्वाचन आयोग अपने कदम बढ़ा रहा है तैयारियों को लेकर। मतलब साफ है, पूरी तैयारी है। सरकार क्या पक्ष रखती है स्ट्रॉन्ग तरीके से, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है यकीनन कई तथ्यों पर स्टडी के आधार पर लिया है। और जो 19 में जो आरक्षण प्रक्रिया और परसीमन को रद्द कर 14 के आधार पर जो इलेक्शन कराने का फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी को उस पर ऐतराज है, याचिकाकर्ताओं को ऐतराज है। उनका कहना है कि 7 साल पुराने आरक्षण के आधार पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो लोग इंतजार कर वही सवाल पंचायत चुनाव लड़ना चाहते थे, वो स्थिति में जो तारीखें सामने आई हैं, क्या उन तारीखों में पंचायत चुनाव हो पाएंगे? देखिए ये साफ हो जाएगा दोपहर बाद तक। ये जो संशय के बादल जो मंडरा रहे हैं पंचायत त्रिस्तरीय इलेक्शन पर, वो जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है वो फैसला सर्वमान्य होगा। और सभी की निगाहें उस तरफ है। याचिकाकर्ता देखिए अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट के दरबार पहुंचे हैं और सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखेगी। और क्या होता है वो अब कोर्ट के पाले में, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। और क्या तथ्यात्मक जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, याचिकाकर्ता की तरफ से, ये तमाम तथ्य है वो रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात है, इंतजार करना होगा जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले का। और फैसला पूरी उम्मीद है कि आज आ सकता है, और नहीं आता है तो क्या और इंतजार लंबा खिंचेगा। ये तमाम जो कयास के दौर चल रहे हैं वो अभी दोपहर तक जारी रहेंगे, क्योंकि सुनवाई महत्वपूर्ण 7 तारीख को होनी थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी। आज 9 दिसंबर है, आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। अलग अलग याचिकाएं लगाई गई, याचिकाकर्ताओं की अलग अलग अपनी अपनी दलीलें हैं, मांग है, वो तमाम दलीलें रखी गई हैं। सीनियर एडवोकेट हैं और बड़े संवैधानिक जानकार हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है, तो इंतजार करना होगा कुछ समय का। और दोपहर जबलपुर हाईकोर्ट में यह सुनवाई शुरू होगी। क्या फैसला आता है, कोई फैसला आ भी पाता है या फिर सुनवाई टलेगी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई फैसला आ भी पाता है या फिर सुनवाई टलेगी। लेकिन सबके बीच एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है प्रमोद, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंचायत चुनाव में वैसे भी बहुत वक्त हो चुका है, सालों का वक्त बीत चुका है। और ऐसे में जो पंचायतें, उनके विकास पर काफी असर पड़ रहा है, केंद्र से जो ग्रांट है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे में कोशिश तो ये भी है सरकार की ओर से भी कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव संपन्न हो। देखिए लाजमी है, ये तमाम जो पक्ष है वो सरकार ये तमाम जो बातें हैं वो हाईकोर्ट के सामने रखेगी। और मध्य प्रदेश में 144 ही महज ऐसी पंचायतें हैं जिनके इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। बाकी 23,000 पंचायतों के इलेक्शन दो साल लेट हो गए। विकास कार्य में रोड़ा ये इलेक्शन का ना होना बन गया है। सरकार ये तमाम तथ्य रखेगी और महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से देखिए पहले ही साफ कर दिया है, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने एक अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक बुलाकर कि सरकार की मंशा है कि विकास की योजनाएं तेजी से दौड़े। और वो तब दौड़ पाएंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे, नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, वो नए एनर्जी से काम करेंगे। मतलब साफ है, मंशा सरकार की साफ है, ये तमाम तथ्य रखे जाएंगे। कोरोना के चलते बिल्कुल देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। सरकार पूरी तरीके से तैयारी से जाएगी, तो वहीं जो तमाम याचिकाएं लगाई गई याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उनके ओर से भी तमाम तथ्य रखे जाएंगे। कोर्ट का रुख क्या होगा वो देखना महत्वपूर्ण है। आप नजर बनाए रखिएगा प्रमोद, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंचायत